अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो आईएमएफ की जो न्यूज़ है उसके हवाले से बात करेंगे, और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जो मैंने कल अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट की थी। एक साहब हैं, उनके कोई रिश्तेदार हैं, और वो लोग रात को 3 बजे वो मलीर एक्सप्रेस वे को यूज़ कर रहे थे। वो काठौर से मलीर एक्सप्रेस वे पे चढ़े और उन्होंने आगे आकर देखा कि मलीर एक्सप्रेस वे पे दरख्त के टुकड़े पड़े हुए थे और जनाब वली वो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। मेरे भाई, पहले तो मैं आप लोगों की दलेरी को जो है वो सलाम करता हूँ। ठीक है जी। कराची शहर में आप रहते हो और आपको इतना ही नहीं पता कि कराची शहर में रहने वाले कभी भी रातों को सन्नाटे वाली जगहों पर नहीं जाते। वो हमेशा उस रोड का इंतखाब करते हैं जहाँ पर जनाबे वाली और भी ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा हो। रात के 3 बजे जब चुड़ैलें भी नहीं निकलती, जहाँ डायनें नहीं निकलती, आप उस रोड पे जनाबे वाली रात को 3 बजे क्या लेने गए थे? वहाँ आपको कौन जो है वो पेट्रोलियम, कोई पुलिस प्रोटेक्शन वाला आपके साथ था, या आपके साथ रेंजर्स थी, या आपके साथ फ़ौज थी, जिसके साथ जनाब वाली आप जो है रात 3 बजे वहाँ से दलेरी दिखाकर और आप जो है ना मलीर एक्सप्रेस वे पर रवाना हो गए। भाई, रात को तो यहाँ कराची शहर में लोग शारा फैसल पर महफूज नहीं होते। रात को जनाब वली यहाँ पर डिफेंस के जो बड़े रोड हैं, खैबान हाफिज़ है, खैबान शहबाज है, उसके बाद 3 तलवार वाला जो रोड है, 2 तलवार वाला जो रोड है, वहाँ पर पुलिस होती है, लेकिन वहाँ पर भी लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते। यहाँ पर जो माए कुलाची रोड है, उस रोड पर लोग महफूज नहीं होते। एयरपोर्ट से शाहराह फैसल तक टच करता है जो रोड, बीच में जो टुकड़ा है सन्नाटे वाला, उस रोड पर लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो आप जनाबे वाली रात को 3 बजे M9 से काठौर की तरफ टर्न करते हैं, और काठौर टर्न करने के बाद आप जी मलीर एक्सप्रेस वे, मैं मलीर एक्सप्रेस वे दिन में नहीं गया, मेरे को तो दिन में जाने में डर लगता है, और आप जनाबे वाली जो है उसको रात को 3 बजे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने ये कल वीडियो पोस्ट की थी तो बहुत सारे लोगों ने उस पे लिखा है कि ये सिर्फ कहानी है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं। तो भाई, जिन लोगों को लगता है कि ये कहानी है, ड्रामेबाजी है, ये सब जो है ना नाटक है, तो बिस्मिल्लाह करो जी। आप रात को 3 बजे काठौर से मलीर एक्सप्रेस वे की तरफ चले जाओ, आपको भी पता चल जाएगा कि कहानी है, ड्रामेबाजी है या क्या है। ठीक है जी। यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि कराची शहर में अगर आपने रहना है तो कराची शहर के कुछ रूल्स हैं, आपको वो रूल्स फॉलो करने होंगे अगर आप बच के रहना चाहते हैं, सेफ़ रहना चाहते हैं, हादसों से बचना चाहते हैं। हमेशा रात में ट्रैवल ना करें, कोशिश करें बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक ट्रैवल कर लें, और 12 बजे के बाद 1 बजे से पहले पहले अपने जिस जिस ठिकाने पे भी पहुंचना है उस ठिकाने पर पहुंच जाएं। ठीक है जी। और उसके बाद बिल्कुल मूवमेंट नहीं करें। कोई इमरजेंसी हो, अल्लाह ना करे, कोई हॉस्पिटल जाना है, तो वो XYZ एक एक्सेप्शनल केस है। उसके अलावा कराची शहर में रहने वाले लोग रात को 12 से पहले, 1 से पहले अपनी अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं और दोबारा मूवमेंट नहीं करते। बहुत सारे लोग इससे भी पहले पहुंच जाते हैं। तो लिहाजा आप लोग अपनी मंजिल पर जल्द से जल्द पहुंच के अपना जो सफ़र है उसको क्लोज़ कर दिया करें फॉर द डे, उस दिन के लिए। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी, आईएमएफ वाले जो है वो पाकिस्तान की रियल इस्टेट को और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने जनाबे वाली रिलीफ का ऐलान कर दिया है। अब इस वक्त एक जो है वो समझ लें कि जी तहरीरी, जो रिलीफ का तहरीरी फ़ैसला है, वो तहरीरी फ़ैसला आईएमएफ वाले जो है वो पाकिस्तान भेजेंगे 1-2 दिन में। जैसे ही वो तहरीरी फ़ैसला पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वसूल हो जाएगा, तो एफबीआर वाले एक एसआरओ जारी कर देंगे, जो कि नोटिफिकेशन होता है कि जी ये चीज़ अमेंडमेंट कर दी गई है, ये काम हो गया है। जिस तरह एफईडी टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी की हर ट्रांजैक्शन पर लिया जा रहा था 3%। भले वो एक बार बिके, 2 बार बिके, 5 दफ़ा बिके, जितनी बार भी बिक रहा था कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एफईडी टैक्स हर ट्रांजैक्शन पर 3% भरना पड़ रहा था। अब जनाबे वाली इन्होंने ये कर दिया है, फौरी तौर पर एफईडी टैक्स जो है वो सिर्फ जो फर्स्ट सेलर होगा,
फर्स्ट सेलर जो होगा उसके ऊपर लगेगा, उसके अलावा नहीं लगेगा। बाद में भले 10 बार ट्रांसफ़र हो जाए, 20 बार ट्रांसफ़र हो जाए, 50 दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाए, जो प्लॉट पहली बार ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होगा उसके ऊपर सिर्फ एफईडी टैक्स लगेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो कमर्शियल हो। ठीक है जी। तो एफईडी की ये कहानी थी। इसके अलावा कोई और कहानी आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब बात करते हैं जी, आईएमएफ क्या इंसेंटिव देने जा रहा है। तो सुनने में ये आ रहा है कि ख़रीदार जो है, ख़रीदार का जो टैक्स है, जो ख़रीदार ने टैक्स देना होता है 3%, 3.5%, शायद वो टैक्स जो है वो 2% कम करके 1% पे ले आएंगे। बाकी सेलर का टैक्स उतना ही रहेगा, बाकी सब लवाजमात उतने ही रहेंगे, लेकिन जो बायर का टैक्स है, प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने पर, प्रॉपर्टी ख़रीदने पर आपको जो है वो टैक्स कम करने की तजवीज़ है। अगर ये टैक्स कम हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशआइन बात है ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, जो कि आए दिन चीज़ें लेता है और बेचता है, आए दिन ट्रेडिंग करता है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है। पूरी इस खबर की तहरीर मेरे पास उर्दू में भी मौजूद है और इंग्लिश में भी मौजूद है। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उर्दू की जो खबर है उसका लिंक भी जारी कर दिया है, दे दिया है, और इंग्लिश में भी जो है वो मैंने लिंक दे दिया है। जिस साहब ने, मैडम ने इंग्लिश में पढ़नी है वो इंग्लिश में पढ़ लें, जिसने उर्दू में पढ़नी है पूरी खबर वो उर्दू में पढ़ लें। बहरहाल अब बात करते हैं जी इस खबर, ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है, सब टीवी चैनल्स पर आ रही है। कल या परसों शाहजेब खानज़ादा जो है उसने जियो टीवी पर भी इसका प्रोग्राम किया था। कल से जो है वो काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल जो है वो फर्दर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जी आईएमएफ राज़ी हो गया प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीफ देने के लिए। तो ये जब इतनी सारी खबरें आ गई हैं तो मार्केट में कोई हलचल क्यों नहीं है, मार्केट में कोई तेज़ी क्यों नहीं आई। जो पिछली बार आज से 2 महीने 3 महीने पहले हल्की सी खबरें गर्दिश करना शुरू हुई थी, और वो यही खबरें थीं जो खबरें अब कंफर्म होने जा रही हैं। जब ये खबरें पहले रूमर्स थी तो रूमर्स के ऊपर मार्केट जो है वो इतनी तेज़ हो गई और बहुत सारे लोगों ने मारामारी कर दी, मार्केट में माल ख़रीदना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर ली। तो अब इस वक्त वो लोग क्यों एक्टिव नहीं हो रहे, उसकी भी मैं वजह बता देता हूँ। 2 महीने पहले या 1 महीना पहले जो तेज़ी चल रही थी मार्केट में, बहुत सारे सौदे जो हैं वो अभी तक भी लटके हुए हैं, उनकी पेमेंटें नहीं हुई। बहुत सारे सौदे जो है वो ईद के बाद की पेमेंट्स के ऊपर उनकी पेमेंटें ड्यू हैं ईद के बाद। तो अब ये ईद के बाद 10 से 15 दिन में मार्केट में ये जो सारे पुराने सौदे हैं ये सेटल डाउन होंगे, और उसके बाद जो इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है और जो ब्रोकर है वो नई डील्स को करने की तरफ तवज्जो देगा, या वो नई डील्स की तरफ जो है ना अपना रुझान देगा, अपना फोकस करेगा। अभी तक इस वक्त ज़्यादातर ट्रेडर, इन्वेस्टर और जो ब्रोकर है वो 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले की डील्स में ही स्टक हुए हुए हैं, और वो इतने उलझे हुए हैं कि उनका नए काम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। इस वक्त नए काम की तरफ तवज्जो नहीं है, और जैसे ही उनके जो क्लाइंट्स हैं, जैसे किसी ब्रोकर के 10 क्लाइंट हैं, 5 क्लाइंट हैं, कोई ट्रेडर्स हैं, कोई इन्वेस्टर हैं, जैसे ही वो लोग रिलैक्स्ड होंगे अपने इन मसलों से, फिर वो नई बाइंग शुरू करेंगे। और आप लोगों को आखिर में या वीडियो को एंड करता हूँ, आज जिन रेटों पर आप लोगों को प्लॉट्स मिल रहे हैं वो आज मिल रहे हैं या ये ईद से समझ लें पहले पहले मिलते रहेंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह, बड़ा बोल नहीं बोलता, इंशाल्लाह ये आप लोगों को प्लॉट यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जिसने ख़रीदना है, जिसके पास पेमेंट है, वो यहाँ पर बाइंग कर ले। ईद के बाद मैं समझता हूँ कि आप लोगों के हाथ में चीज़ें नहीं आएंगी, आप लोगों के हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। और ऐसा मैंने पहले कई बार तेज़ियों में देखा है, और अब भी ऐसा होने जा रहा है। हो सकता है ये ईद की छुट्टियों में एसआरओ आ जाए, हो सकता है ये ईद से 2 दिन पहले एसआरओ आ जाए। तो अभी इस वक्त समझ लें रेलगाड़ी रुकी हुई है, और आप लोग आसानी जो है वो रेलगाड़ी में सवार हो सकते हैं। तो जो लोग पैसे रख कर बैठे हुए हैं कि चलेगी रेलगाड़ी तो हम उसमें सवार हो जाएंगे, आप चलने का वेट मत करें। ये खबर अब 100% कन्फर्म है, और इस खबर को कन्फर्म गवर्नमेंट ने आईएमएफ की मिन्नत करके करवाया है। आईएमएफ को उन्होंने ये कहा है कि अगर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी को रिलीव नहीं देंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रिलीव नहीं देंगे, तो आने वाली जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या आने वाले जो पैसे हैं वो हम आपको टाइम पर नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह ये है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेशन जो है पैसे की वो प्रॉपर्टी से हो रही है, और
अगर प्रॉपर्टी में किसी भी किस्म का रिलीफ ना दिया गया तो ये सारा पैसा मुंतकिल हो जाएगा दुबई में, और जो कि पहले भी दुबई जा रहा है, पहले भी पैसा यहाँ से बाहर जा रहा है, तो ये सारा पैसा चला जाएगा दुबई में, और यहाँ पर जो है वो मार्केट ठंडी रह जाएगी, और हम आपके जो आईएमएफ के टारगेट्स हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप प्रॉपर्टी सेक्टर को इंसेंटिव दें लाजमी। इसलिए आईएमएफ राज़ी हो गया है, इस बात को मद्देनज़र रखा है उसने कि हाँ जी वाकई पैसा तो दुबई मुंतकिल हो जाएगा, और दुबई अगर पैसा चला जाएगा तो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की मार्केट या ओवरऑल मार्केट जो है वो फिर दोबारा से स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो के लिंक, न्यूज़ के जो लिंक्स हैं वो जनाबी वाली मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। एंड पे फिर यही कहूँगा, जो लोग सोच रहे हैं प्लॉट ख़रीदने का, अब सोचने का टाइम ख़त्म हुआ जाता है। ये जनाबी वाली मार्केट में आग लगने वाली है, और ऐसी आग लगेगी कि जो बुझाए नहीं बुझेगी। ठीक है जी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।